हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है फ्री एल्गो बिल्डिंग प्रोग्राम में। ये इस प्रोग्राम का 9th सेशन है। पिछले 8 सेशंस में हम लोगों ने बेसिक एल्गोस को बनाना सीखा था और देखा था किस तरीके से करके हम एल्गोस के थ्रू अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाकर के देखें ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आए एल्गोस किस तरीके से करके हम लोग एल्गोस को बना सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि आज हम किस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रेंको ट्रेडिंग। हम आज के वीडियो के अंदर समझेंगे कि रेंको ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से करके वो काम करती है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और हम एक स्ट्रेटजी रेंको बेस्ड स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे समझेंगे और फिर हम उसकी एल्गो बनाएंगे। चलिए आइए सब चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि किस तरीके से करके एल्गो ट्रेडिंग काम करती है। तो सबसे पहले हम अपने चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोला हुआ है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया होता है हमें रेंको ट्रेडिंग का, जहाँ पे कि हम लोग अपने चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। चार्ट बहुत तरीके के बन सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट के अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं जिनको हम यूज़ करके ट्रेडिंग को कर सकते हैं। इन्हीं में से एक बहुत अच्छा टॉपिक, एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है रेंको। रेंको बेसिकली नॉइसलेस चार्टिंग के अंदर आते हैं। इन्हें हम नॉइसलेस चार्ट्स भी कहते हैं। नॉइसलेस चार्ट्स यहाँ पे हम इसलिए कहते हैं कि अनलाइक जिस तरीके से करके हमारे को इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपको एक मिनट दिखाता हूँ, कन्वर्ट हम ऐसे कंपेयर करके देखेंगे। जिस तरीके से करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर, यहाँ पे कैंडल के ऊपर और नीचे आपको विक्स दिखाई दे रही हैं कि प्राइस ऊपर तक गया उसके बाद नीचे आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो रेंको चार्टिंग होती है वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी विक्स दिखाई नहीं देते हैं। बेसिकली रेंको एक स्पेशल चार्टिंग टेक्निक है जो प्राइस मूवमेंट पे फोकस करता है, ना कि टाइम पे। कैंडल्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम रहता है, बट यहाँ पे बेसिकली जो हमने एक प्राइस मूवमेंट डिसाइड किया हुआ होता है, फिक्स किया हुआ होता है, उस प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे पैटर्न प्रिंट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स या बार्स होती हैं उसके तरह नहीं, बल्कि यहाँ पे ब्रिक्स, यहाँ पे जो ये बॉक्स बन रहा है इस बॉक्स को ब्रिक्स कहा जाता है, जो कि एक फिक्स्ड, जब भी मार्केट मूव करता है, जब वो एक फिक्स अमाउंट के अंदर मूव करता है तभी हम यहाँ पे उसको लेकर के एक ब्रिक यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म होती है। लाइक अभी किस तरीके से करके ब्रिक्स यहाँ डिफाइन की जाती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो रैंको का नाम जापान के रेंगा वर्ड से आया है, जो ब्रिक्स का मतलब होता है। ये टेक्निक जापानीज ट्रेडर्स ने डेवलप की ताकि मार्केट नॉइज को फिल्टर किया जा सके और क्लियर ट्रेंड्स को पकड़ा जा सके। जिस तरीके से करके आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी ड्यूरेशन के अंदर अगर हम इसको यहाँ पे मार्क करके चलें तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पे कितनी कैंडल्स अप एंड डाउन गई हुई हैं। वहीं पे अगर हम इसको सेम ड्यूरेशन पे अगर हम इसमें मार्क करते हैं रैंको के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे लगा करके देखते हैं ये इसको इस तरीके से करके। ये आप ये देखिए कि यहाँ पर जो इतनी हमारे को यहाँ पे कैंडल्स के अंदर अप एंड डाउन दिखाई दे रहे थे। सो यहाँ पर रैंको के अंदर जब आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सारी रेड कैंडल्स ही ज्यादातर दिख रही हैं, सिर्फ एक यहाँ पे आपको ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको अगर हम किसी दूसरे पोर्शन पे ले आके मार्क करते हैं, यहाँ पे विपसॉस बहुत ज्यादा होंगे, उस जगह पे आपको ये चीज क्लियरली दिखाई देगी कि किस तरीके से करके उसको सिंप्लीफाई कर देता है। यहाँ पे जब आप देखते हैं कैंडल स्टिक के अंदर यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज आपको बनती हुई दिखाई देंगी, बट यहाँ पे रैंको के अंदर सिर्फ आपको, जब आप रेड बार दिख रहे हैं तो आप शॉर्ट ट्रेड के अंदर, जब ग्रीन बार दिख रहे हैं तो आप केवल यहाँ पे ग्रीन ट्रेड्स के अंदर बैठते हैं। ओके, तो दिस इज रेंको। अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल्स के अंदर समझे तो रेंको किस तरीके से करके कैंडल स्टिक से डिफर है, इसको अगर हम और अच्छे से करके समझना चाहें तो कैंडल स्टिक्स या बार चार्ट्स जो होते हैं वो टाइम बेस्ड होते हैं और हर कैंडल का एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल होता है। लाइक अगर हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल लगा रखा है, अभी डेली का हमने लगा रखा है, अगर हम इसको 1 आवर कर देंगे तो कैंडल स्टिक जो रिप्रेजेंट करता है, कैंडल स्टिक ये रिप्रेजेंट करता है कि उस 1 आवर के अंदर जितनी बार भी, जितनी मतलब एक कैंडल के अंदर फ्रॉम OHLC को यहाँ पे लेकर के चला जाता है, ओपन हाई लो क्लोज 4 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे कैंडल डिसाइड की जाती है कि कैंडल कहाँ पे ओपन हुई थी, फिर कहाँ तक वो नीचे गई, कहाँ तक ऊपर गई, किस जगह पे फाइनली क्लोज हुई। ये चीज़ एक कैंडल को बनाती है। और अगर हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है तो वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो चारों फिगर्स होती हैं उन फिगर्स के बेसिस के ऊपर आपको एक कैंडल बना करके दी जाती है।
वो आपकी एक कैंडल बन जाती है। अगर आप 5 मिनट में लगाएंगे तो उस 5 मिनट के जो टोटल प्राइस का जो अप डाउन का मूवमेंट होगा, उस प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है। वहीं उसके अगर यहाँ पे अगर हम रैंको की बात करें तो रैंको के अंदर टाइम का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे टाइम के साथ में मेन प्राइस के ऊपर फोकस किया जाता है, टाइम का रोल यहाँ पे कम होता है। यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ जैसे कि अगर हमने सपोज अगर 100 पॉइंट्स का या 40 यहाँ पे जिस तरीके जो भी एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट्स के अंदर आप देखो यहाँ पे 40 लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज फिक्स करी हुई है कि अगर 1 घंटे के अंदर मिनिमम 40 पॉइंट्स यहाँ पे मूव करेगा मार्केट, तो ये यहाँ पर एक ब्रिक यहाँ पे फॉर्म होगी। अब सपोज अगर यहाँ पे मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है तो ये क्या होगा, 20 पॉइंट तो मूव करेगा, बाकी के 20 जो 40 पॉइंट की दो ब्रिक बना देगा और बाकी का टाइम में आपका ये यहाँ पे इस टाइप की आपको ब्रेक दिखाई देगी, जो कि अगर ये 1 घंटे के अंदर पूरी होती है तो आपकी बनेगी, अदरवाइज ये डिसअपियर हो जाती है। ओके, सो इस चीज को कई बार लोग इसको रीपेंटिंग का भी नाम दे देते हैं कि रैंकों के अंदर रीपेंटिंग होती है। बट अगर जब आप एक फिक्स टाइम लेकर के चलते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप कैंडल का जब आप ब्रिक साइज जो यहाँ पे रहता है रैंकों के अंदर, जब आप वो ब्रिक साइज को जब आप डिफाइन करते हैं, तो वो ब्रिक साइज को डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे कि पहला अगर आप तरीका देखेंगे तो यहाँ पे जो तरीका आपका आता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ट्रेडिशनल, एटीआर और परसेंटेज एलटीपी तीन ऑप्शन आ रहे हैं। परसेंटेज एलटीपी वाला जनरली हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही आपको अवेलेबल होता है। और यहाँ पे जो है एटीआर और ट्रेडिशनल दो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल में बेसिकली क्या होता है, एक फिक्स बॉक्स साइज डिफाइन कर दिया जाता है और परसेंटेज जो एटीआर होता है वो एटीआर के बेस के ऊपर आपका यहाँ पे टाइम लेकर के चलता है। एटीआर वाला जो आप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको रीपेंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बट जब आप ट्रेडिशनल के अंदर एक फिक्स बॉक्स साइज लेकर के चलते हैं तो आपको रीपेंटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप वहाँ पे फिक्स एक बॉक्स साइज डिफाइन कर देते हैं। परसेंटेज एलटीपी के अंदर भी क्या होगा, जैसे जैसे एलटीपी चेंज होगा वैसे वैसे करके ये बॉक्स के साइज को चेंज करता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको रीपेंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको रीपेंटिंग से बचना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में होता है ट्रेडिशनल। आप ट्रेडिशनल बॉक्स साइज लेकर के चलिए, आप मैनुअली इस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको क्या बॉक्स साइज यहाँ पे रखना है परसेंटेज के बेसिस के ऊपर। नॉर्मली निफ्टी के अंदर आप 0.01 का बॉक्स साइज आप लेकर के चल सकते हैं। मतलब अगर अभी निफ्टी चल रहा है 25,000 के ऊपर, तो 25,000 के अकॉर्डिंगली जो आपका बॉक्स साइज यहाँ पर निकल करके आएगा वो 0.01% अगर आप करते हैं, सॉरी 0.1% अगर आप करते हैं, तो अराउंड 25 का बॉक्स साइज आपका निकल करके आएगा, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल कर दूँ, यहाँ पे मैं 25 का बॉक्स साइज कर दूँ निफ्टी के अंदर, तो मेरे कुछ इस तरीके के करके बॉक्स बन करके आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक जब यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिलेक्टेड है, और तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बीच में एक ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है जो कि बहुत सारे एसएल्स को हिट कराने के लिए काफी है। बट जब आप रैंको के अंदर जाते हैं तो आप रैंको में आप देख सकते हैं ये इतने दिन के अंदर कोई भी आपका यहाँ पे एंट्री बनी नहीं है, लगातार यहाँ पे आपको इतने बियरिश ट्रेड के अंदर रखा हुआ। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ से अगर हम देखें, ये आपका 10 जुलाई का टाइम है, 9:15 का पहला यहाँ पे ये अभी टाइम हुआ है। उससे टाइम से अगर आप यहाँ पर देखते हो तो बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि मार्केट के अंदर 1 आवर की ग्रीन कैंडल बनी है, और 1 आवर की ग्रीन कैंडल बनने के बाद में वहाँ पे मार्केट हमने कई लोगों के एसएल हिट करे होंगे। बट वहीं अगर हम रैंकों की बात करें तो हम लगातार अपने ट्रेड के अंदर बने हुए हैं और हम प्रॉपर एक प्रॉफिट को एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली क्या चीज़ है, ये 25 साइज का एक बॉक्स बन रहा है, और 1 घंटे का अगर हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करने का मतलब ये होगा कि ये जो एक ब्रिक बनेगी तब बनेगी जब 1 घंटे के अंदर मिनिमम 25 पॉइंट्स को यहाँ पे मूवमेंट आएगा। अगर 25 पॉइंट से कम का मूवमेंट यहाँ पर आता है तो यहाँ पे ये ब्रिक फॉर्म नहीं होगी। ये इस तरीके से करके थोड़ा सा आपको दिखाएगा कि जैसे ये आपका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का यहाँ पे बॉक्स आधा बन करके आता है, इस टाइप का बॉक्स आपको दिखाई देगा। तो वो तब तक आप नहीं मानेंगे जब तक कि वो डार्क रेड कलर का बन करके क्लोज बॉक्स नहीं हो जाता। मतलब ये है कि रैंको के अंदर हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ही ट्रेडिंग की जाती है। पार्शियल इस टाइप की ट्रेडिंग पे हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं कि प्राइस ने क्रॉस किया और हमने एंट्री ले ली। ओके, सो अब इसके अंदर कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेड करने के लिए। वैसे तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करें, ये नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, बट जो बेस्ट टाइम फ्रेम इसके लिए रहता है जो आजकल यूज किया था वो 1 मिनट का रहता है। हालांकि आप ट्रेड जब आप इस पे ट्रेड कर रहे हैं तो जब आप ट्रेडिंग भी यूज कर रहे हैं तो 1 मिनट में ट्रेड करने के लिए आपको इसके अंदर इसका पेड वर्जन लेना जरूरी होता है। अगर आप इसका आपके पास में इसका पेड वर्जन नहीं है तो आप रैंकों में 1 मिनट में इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल इसका जो वर्जन होता है उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास में मिनिमम डेली का टाइम फ्रेम अवेलेबल होता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट
हो सकती है। ट्रेडिंग व्यू ने इसके ऊपर इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है क्योंकि ये रेंको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत सारे लोग इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसको इसके ऊपर जो टाइम फ्रेम की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है ताकि लोग इसका पेड वर्जन ले सकें। तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात ये आती है कि क्या रैंक को ट्रेड करने के लिए आपको ज़रूरी है पेड वर्जन लें, तो उसका जवाब है नहीं। और उसका सॉल्यूशन ये है कि आप धन में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन के अंदर आपको रैंको सेटअप बिल्कुल एकदम यहाँ पे फ्री मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको यहाँ पे सिंपली जिस तरीके से वहाँ पे हम टाइम सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी अवेलेबल हो जाएगा। इवन यहाँ पे 5 सेकंड तक का टाइम फ्रेम आपको अवेलेबल है। अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर इस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 5 सेकंड तक में इस पर जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए इस 5 सेकंड तक पे आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम पूरा बन करके मिलेगा और कितना बढ़िया यहाँ पे बन करके आता है। आपको यहाँ पे बॉक्स साइज चेंज करना है तो सेम इसका प्रोसेस है बॉक्स साइज चेंज करने का। यहाँ जाके आप ट्रेडिशनल या एटीआर जो भी आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट है ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल में जाके आप बॉक्स साइज डाल देंगे 25। वैसे आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये आपका बॉक्स साइज यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। थोड़ा सा फॉर्म बनने में इसमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जब तब तक हम लोग जो है इसको यहीं पे ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर आकर के समझते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करके रैंक को वर्किंग करता है। अब जिस तरीके से करके हम लोग यहाँ पे अपनी इंडिकेटर्स लगाते हैं अपने नॉर्मल कैंडल स्टिक के ऊपर, उसी तरीके से करके हम लोग यहाँ पे भी रैंकों पे भी हम लोग अपने इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट इंडिकेटर जो रैंकों के लिए काम करता है वो काम करता है सुपर ट्रेंड। आप सुपर ट्रेंड को यूज़ कीजिए यहाँ पे, और सुपर ट्रेंड लगाने के बाद में सिंपल सी आप उसकी सेटिंग लगा लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी सेटिंग होती है वो 10.3 की होती है। और यहाँ पे 10.3 की जगह पे इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं इस टाइप से करके। और इसमें आपकी बिल्कुल एकदम सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जब भी कोई सुपर ट्रेंड जब ग्रीन होगा तो आपको बुलिश एंट्री लेनी है। सुपर ट्रेंड जब रेड होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको इसके अंदर बियरिश एंट्री ले लेनी है। ये बिल्कुल एकदम सिंपल सा रैंको का सेटअप है, जहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर आप इस सेटअप के हिसाब से अगर आप वर्क करते तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो आपने इसके अंदर कितने पैसे बनाए होते। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा एसएल और बहुत लंबे लंबे यहाँ पे आपको टारगेट दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं प्राइस के ऊपर तो देखिए यहाँ पे आपकी ये सुपर ट्रेंड आपका यहाँ पे रेड हुआ है इस वाले बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपने अपना एंट्री लगाया और अभी तक आप लोगों को यहाँ पर अराउंड 300 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिल चुकी है। अगर हम इसके अंदर एसएल की बात करें तो एसएल यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन होने पर होगा। वो नॉर्मली 2 बॉक्स यहाँ पर रहते हैं, एक बॉक्स ये और एक यहाँ, जैसे ही इसके ऊपर एक और बॉक्स बनता ये आपका ग्रीन हो जाता है और आपको एंट्री से एग्जिट मिल जाती है और आपकी बुलिश साइड के ऊपर एंट्री हो जाती है। इसको आप सिंपल तरीके से करके ले करके चल सकते हो इस टाइप से करके। आप ये देखेंगे यहाँ पर ये आपकी यहाँ पे एंट्री बनी, ये इसने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है 100 पॉइंट का। उसके बाद जब आप एग्जिट जो आपका होगा वो होगा तब जबकि यहाँ पे आपका बॉक्स हो तो यहाँ पे 25 पॉइंट से यहाँ पे लगभग प्रॉफिट रहा है। कोई यहाँ पे अभी भी नेगेटिव नहीं दिखा है। 25% का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है क्योंकि आप यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे। ओके, इसके बाद में इसी तरीके से करके आप देख सकते हैं ये आपकी एंट्री बनी है और यहाँ पे आपका इसने आपको प्रॉफिट दिखाया अप टू 150 पॉइंट्स, बट आपका एग्जिट हो गया 75 पॉइंट्स के ऊपर। ओके, इसी टाइप से करके सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पे एक आता है नॉइसलेस ट्रेडिंग करने के अंदर, सबसे जो एक हमको बहुत अच्छा एक जो प्रॉफिट बेनिफिट मिलता है यहाँ पर वो इस बात का मिलता है कि हमारी नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पे बिल्कुल एकदम जो कैंडल स्टिक्स के अंदर जो हमें प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे स्पाइक्स आते हैं। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे स्पाइक आया नीचे तक गया और नीचे तक जाने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर बहुत सारे लोगों ने ऐसे लगा रखे हैं सब कैसे लेट हुए मार्केट ऊपर चला गया। बट यहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो किसी तरीके कोई नॉइस नहीं है। यहाँ पे क्लियरली हम ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेड से हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे को रैंको ट्रेडिंग के अंदर मिलते हैं। आप इसको पूरे जो मैंने आपको यहाँ पे सेटअप बताया है रैंको ट्रेडिंग का, यहाँ पे मैंने 25 का बॉक्स साइज यूज़ किया है निफ्टी के अंदर और इसको आप पोजिशनल लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें आपको इस चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको जो है इंट्राडे करेंगे। आप इसके ऊपर पोजिशनल ट्रेडिंग आराम से आप कर सकते हैं, वो भी 1 मिनट के अंदर। ओके, तो ये आपका पूरा यहाँ पे सेटअप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बैक टेस्ट करके देखिएगा अच्छे से करके चार्ट के ऊपर लगा करके और समझ अपनी नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए कितना यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी ट्रेड यहाँ पे आ रही हैं निकल करके। यहाँ सिंपली हमने एंट्री लिया पूरा, इसने हमारे को यहाँ पे 250 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें इसने प्रॉफिट दिया है।
यहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ हमारी फिर से एंट्री बनी है, यहाँ पे आके हमारा ये एग्जिट हो गया है, और यहाँ हमारा 50 पॉइंट्स का केवल यहाँ पे हमारा जो है मैक्सिमम नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आप देखोगे इसको तो प्रॉफिट्स तो आपको जो मिल रहे हैं वो 250 पॉइंट्स तक के भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे लॉस जो आपको यहाँ पे जो एसएल दिख रहा है, फिक्स एसएल आपको दिख रहा है मात्र ओनली 50 पॉइंट्स का। चाहे आप जो भी आपकी ट्रेड बनेंगे, यहाँ पे आपका फिक्स एसएल है 50 पॉइंट्स, और आपको टारगेट जो मिल रहे हैं वो 250 पॉइंट्स और भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है, एसएल यहाँ पे भी वही रहने वाला है फिक्स 50 पॉइंट्स का। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी है, यहाँ पे एंट्री बनने है, यहाँ पे आकर सुपर ट्रेंड वापस रेड हो जाएगा इस जगह पे। यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स का एसएल देना पड़ रहा है। वहीं अगर आपको इसके टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट यहाँ पे आपको मिल रहा है अराउंड 300 पॉइंट का मूव यहाँ पे आपको पूरा कैच करने के लिए मिल रहा है। अगर हम बिल्कुल सेटअप पे एग्जिट देंगे तब भी 225 का आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और दूसरी सबसे एक जो और अच्छी खासियत इस रैंको सेटअप की होती है वो ये होती है कि इस रैंको सेटअप के अंदर आपकी ऑटोमेटिक ट्रेलिंग होती जाती है। ऑटोमेटिक ट्रेलिंग कैसे होती जाती है, लाइक अगर आपने जो है इस जगह पे आपने एंट्री लिया है, अब जैसे ही ऊपर एक बॉक्स बना आपका एसएल ऑटोमेटिकली 25 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर जब एसएल बना एक बॉक्स ऊपर बना 25 पॉइंट और ऊपर शिफ्ट हो गया, आप प्रॉफिट के अंदर आ गए। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी जो है ट्रेलिंग होती रहती है। ये किसी भी आपके सेटअप में नहीं होती है ट्रेलिंग इस टाइप से करके, जिस टाइप से करके आपकी रैंकों में ऑटोमेटिक ट्रेलिंग है। ओके, तो एक ये और बेनिफिट है रैंकों का जो कि आप यूज़ करके बहुत अच्छे से करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए आइए आप चलते हैं ट्रेडक्रॉन पे और समझते हैं कि किस तरीके से करके हम लोग रैंकों की स्ट्रेटजी को हम लोग बना सकते हैं। रैंकों में किस तरीके से करके हम अपनी एल्गो को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रैंकों की बनाने वाले हैं स्ट्रेटजी। रैंको स्ट्रेटजी मैं इसका नाम दे रहा हूँ। जो मेरा सेटअप होने वाला है वो सिंपल, मेरा सेटअप ऑन एंट्री जो मेरी होने वाली है वो एंट्री ये होने वाली है, जबकि सुपर ट्रेंड इज ग्रेटर देन ओके व्हेन रैंको ब्रिक इज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड, तो मेरा यहाँ पे बुलिश एंट्री होगी। लॉन्ग एंट्री भी आप इसे बोल सकते हो। और एग्जिट जो होगा इसके अंदर कोई हमें एसएल या कुछ भी हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एसएल इसका हमारा जो आ जाएगा वो हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, जब रैंको ब्रेक, तो ये क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है सब कुछ, इज लेस देन सुपर ट्रेंड होगा तब। इसी तरीके से करके जो शॉर्ट एंट्री होगी वो इसकी उल्टी हो जाएगी। बहुत सिंपल बहुत इजी स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छा ये आपको ट्रेंड और जो है मार्केट में आपको मूव कैच करके देती है। जब रैंको ब्रेक लेस देन सुपर ट्रेंड होगा और यहाँ पे जब रैंको ब्रेक ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड होगा तो आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। अब इसके लिए हमें एक सबसे बड़ी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे ब्रेक साइज का डिफाइन हमें करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिशनल यहाँ पे इस तरीके से करके यहाँ पे डिफाइन किया, उसी तरीके से करके यहाँ पे भी हमारे को एक ब्रेक साइज डिफाइन करना पड़ेगा। पहले आइए चलते समझते हैं कि किस तरीके से करके यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजी को ऐड किया जाता है। तो ये हम लोग एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। सिंपल सी हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिस तरीके से करके हमने ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी बनाई थी। अगर आप लोगों ने ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी ना देखी हो, सुपर ट्रेंड क्रॉसओवर वाली भी स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी, अगर वो आप लोगों ने अभी तक ना देखी हो तो एक बार जाकर देख लीजिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरीके से करके यहाँ पे स्ट्रेटेजी को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम चीज़ यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि कोई ओपन पोजीशन तो नहीं है। तो हम निफ्टी की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो यहाँ पे ओपन पोजीशन का हम यूज़ करेंगे। ओपन पोजीशन यूज़ करने के बाद में यहाँ पे हम लोग डाल देंगे निफ्टी, अंडरलाइन का नाम निफ्टी 50, इसे हम कर देंगे ओके। और निफ्टी 50 में ओके करने के बाद में इसे हम कर देंगे लेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि कोई भी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी ओपन पोजीशन नहीं होनी चाहिए निफ्टी के अंदर। ये चीज़ हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड कंडीशन जो हमारी आ जाती है वो ये आ जाती है कि अब ये हम पोजिशनल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी टाइम डिफाइन करने की या कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो जो अगर कोई फ्रेश एंट्री बन रही है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि टाइम इज़ ग्रेटर देन, शुरू के 5 मिनट 10 मिनट आप छोड़ सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। टाइम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 920, 5 मिनट का हम यहाँ पे गैप दे रहे हैं। और ये एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी होने वाली तो एग्जिट टाइम में डालने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट मिनट पे भी एंट्री होगी तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी कंडीशन आ जाती है वो सुपर ट्रेंड की कंडीशन आ जाएगी।
उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोजीशन। पोजीशन के अंदर यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है क्लोज, और यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस, और यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 0, और 0 के बाद में यहाँ पे जो अब हमें यूज़ करना है इसके अंदर सुपर ट्रेंड, तो सॉरी यहाँ पे हमको यूज़ करना है इसके अंदर रैंको। तो रैंको को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्लोज के ऊपर जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कीवर्ड पैरामीटर्स के अंदर OHLC का ऑप्शन आता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहे होते हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन हमें मिलता है रैंको का। अब रैंको के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे को 3 ऑप्शन रैंको के अंदर मिल रहे हैं। जब हम कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं तो हम सिंबल का यूज़ करते हैं, बट जब हमारे को रैंको यूज़ करना है तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, एक रैंको क्लोज बार और एक रैंको डायनामिक ब्रेक्स। रैंको अगर आप यूज़ करते हो तो रैंको के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको रीपेंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, और रैंको डायनामिक ब्रेक्स के अंदर भी आपको रीपेंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपके किस बेसिस के ऊपर आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। इसलिए हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो रैंको क्लोज कैंडल यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे ट्रेड तभी बनेगी एग्जिट या एंट्री जबकि आपका कैंडल, आपका जो मार्केट वहाँ पे क्लोज होगा। अब इसमें होता क्या चीज़ है कि सपोज अगर हम चार्ट पे जाकर के इसको समझें, इस चीज़ में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉक्स जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा आधा और लाइट रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या चीज़ हुई है कि यहाँ पे प्राइस नीचे तो गया है 1 मिनट के अंदर, बट यहाँ पे हुआ क्या चीज़ है, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे डाल रखे थे कि 25 पॉइंट्स कम से कम नीचे जा करके 1 मिनट तक वहाँ पे टाइम रुकना चाहिए। कई बार क्या होता है हमारे अपने स्पाइक्स आती हैं, स्पाइक्स के अंदर क्या होता है प्राइस नीचे को जाता है और नीचे को जाके विद इन सेकंड प्राइस ऊपर को आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए होता है रैंकों के अंदर कि प्राइस नीचे गया वो ठीक है, बट हम उसको मानेंगे तभी जबकि वो कम से कम 1 मिनट तक वहाँ पे सर्वाइव करे, वहाँ पे जो है मार्केट वहाँ पे रहे, तभी हम उस चीज़ को मानेंगे और तभी उस ब्रेक हमारी यहाँ पे फॉर्म होगी। अदरवाइज जो है जब ये रिवर्स अगर प्राइस यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे ब्रेक बनेगी ही नहीं। ओके, तो ये इसीलिए यहाँ पे जो हम ऑप्शन यूज़ करें क्लोज कैंडल का हम यूज़ करेंगे ताकि हमें रीपेंटिंग की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे देखिए सिंबल की जगह पे रैंको क्लोज कैंडल लिख करके आ रहा है। ओके, अब रैंको क्लोज कैंडल जो लिख करके आ रहा है इसके अंदर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिंबल में आपको कोई चीज़ नहीं छूनी होती है, और बिड प्राइस के अंदर यहाँ पे आपको डाल देना होता है गेट रन टाइम। यहाँ पे गेट रन टाइम हम क्यों डाल रहे हैं, यहाँ पे हम केवल नंबर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और गेट रन टाइम नंबर का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। गेट रन टाइम नंबर यूज़ करने का पर्पस ये है कि अगर कभी आपको बॉक्स साइज चेंज करना हो तो हम वेरिएबल में इसको बाहर डिफाइन कर देंगे, जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है, और वो हम डिफाइन करके फिर यहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी जगह पे हमने इसको यूज़ किया होगा सब जगह पे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको अपडेट कर गेट रन टाइम कर दिया है। सिंबल में जाके हमारे को यहाँ पे टाइम फ्रेम डिफाइन करना होता है, उसे हम यहाँ पे 1 मिनट कर देंगे। 1 मिनट से थोड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ट्रेडट्रॉन में, तो आप यहाँ पे 1 मिनट पे इसको ट्रेड करेंगे। 1 मिनट में बहुत बढ़िया काम करती है ये स्ट्रेटेजी। इसके बाद में आपको इंस्ट्रूमेंट नेम के ऊपर जा करके यहाँ पे सिंपली आपको NFO सेलेक्ट करना है अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर काम करने वाले हैं। और अगर आप लोग निफ्टी में आपको जो है डायरेक्ट वो तो अवेलेबल होता नहीं ऑप्शन, आप इसका ETF भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ETF में करने वाले हैं तो आप NSE को यहाँ पे डालेंगे और ETF का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हैं, सॉरी ऑप्शंस का फ्यूचर जो भी आप यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे ऑप्शंस को यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपली डिफाइन कर दिया है, इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम ओके कर देंगे। हमें स्पॉट पे ही चेक करने वाले हैं सारा का सारा डेटा। यहाँ पे हमें वेरिएबल का नाम डालना है, तो वेरिएबल का नाम यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं बॉक्स साइज। ये हमने यहाँ पे इसका नाम डाल दिया है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाहर जाके डालने में आसानी रहे, कोई गलती ना हो। अब इसे हम कर देंगे इज ग्रेटर देन। सेम कंडीशन हमें फिर से लगानी है, अब की बार हमें लगाना है पोजीशन। पोजीशन के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे सुपर ट्रेंड। जीरो हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो जीरो क्लोज कैंडल होगी उसको लेगा, इसलिए यहाँ पे जो है करंट कैंडल के लिए जीरो ही यूज करना है आपको। -1 यूज, अगर आप -1 यूज करेंगे, इसको मैं चार्ट पे एक बार आपको बताता हूँ। जीरो का मतलब है जो ये जो बॉक्स क्लोज हो गया ये यहाँ पे जीरो आएगा। जो ये वाला बॉक्स जो यहाँ पे क्लोज हो गया है दिस इज जीरो बॉक्स, दिस इज -1 बॉक्स, दिस इज -2 बॉक्स। इस टाइप से करके जब आप जाएंगे तो बैक करके आप जा सकते हैं, सारे बॉक्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। जो लास्ट बॉक्स क्लोज होगा वो आपका जीरो बॉक्स उसकी वैल्यू आपको ला करके देगा। अब यहाँ पे भी हमारे को सुपर ट्रेंड के अंदर जा करके सिंबल की जगह पे हमको सिलेक्ट कर लेना है रैंको क्लोज कैंडल। इसे हमें ओके कर देना है। यहाँ पे एक बार हम सुपर ट्रेंड की सेटिंग को फिर से हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या सेटिंग यूज़ करी है। यहाँ पे हमने 1 और 2 सेटिंग सेलेक्ट करी है सुपर ट्रेंड की। सुपर ट्रेंड ATR लेंथ हमने 1 लिया है और फैक्टर हमने इसका 2 लिया है।
ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 80 इसको सुपर ट्रेंड की सेटिंग में फिर से क्लिक करके पीरियड में मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसका मल्टीप्लायर मैं 2 लेकर के चल रहा हूँ। ओके, तो ये करने के बाद में फिर यहाँ पे आके हमें टाइम फ्रेम डालना है, इसको हम 1 मिनट कर देते हैं और इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर हम डाल देते हैं NFO निफ्टी 50। ओके, इसके बाद में एक कंडीशन हमारे को और चाहिए, वो कंडीशन हमको ये चाहिए कि क्योंकि हमें फ्रेश एंट्री पे ही ताकि एंट्री मिले, उसके लिए हम ये डालेंगे, इसको हम लेंगे कॉपी करके यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे लेस देन, और लेस देन के बाद में इसको भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे सुपर ट्रेंड की कंडीशन को, और साथ में हम इसकी पोजीशन चेंज करके 0 से -1 कर देंगे। ये हमारा -1 हो गया, यहाँ पे भी हमने -1 कर दिया। मतलब अब ये है कि जो लास्ट बॉक्स होगा उस बॉक्स के अंदर सुपर ट्रेंड हमारा रेड होना चाहिए, उसके बाद करंट बॉक्स के अंदर हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। सिंपल हमने इसे सबमिट कर दिया है, सबमिट करके हम इसको यहाँ पे भी यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। तब तक हम यहाँ पे अपना वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल हमें बनाना है बॉक्स साइज का, मैंने पहले उसे कॉपी कर ही लिया था, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जा करके मेरे को यहाँ नंबर सेलेक्ट कर लेना है कि इसकी बॉक्स की क्या वैल्यू रहने वाली। जब भी हमें बॉक्स की वैल्यू चेंज करनी है सिंपली हम आकर के यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, पूरी स्ट्रेटजी के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वैल्यू को चेंज करने के बाद में यहाँ पर आपको जब भी आप ये वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसके बाद आपको स्ट्रेटजी को रीस्टार्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि रीस्टार्ट पर ही वेरिएबल री इनिशिएट होता है, अदरवाइज री इनिशिएट नहीं होगा। ओके, तो ये आपका सेव हो गया। अब इसके बाद में हमारे को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम डालना है, हमें लॉन्ग एंट्री ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली NFO लेंगे। NFO लेने के बाद में यहाँ पे हम कॉल को बाय करेंगे। यहाँ पे हमारे को निफ्टी 50 चाहिए,